आचार्य चरक हैज डिस्क्राइब्ड विकृत लक्षण्स ऑफ द सेट फैक्टर्स एज फॉलो। सो व्हाट आर द विकृत लक्षण? हमने चार चीज़ें मतलब चार बेसिक कंटेंट हमने देख लिया, वायु जल पृथ्वी एंड वायु जल लैंड एंड पृथ्वी एंड दिस काल। अभी उसमें अल्ट्रेशन क्या हो रहा है, मतलब क्या दिक्कतें हो रही हैं, कैसे आप कंसिडर करो कि ये चीज़ अल्टर्ड है या ये चीज़ें दूषित है या कैसे अफेक्टेड है। आज का मॉडर्न टर्म उसको कंटेमिनेशन या पॉल्यूशंस को भी कहते हैं, लाइक ब्राइट वाइड स्प्रेड हो रहा है या वाइड एंगल पे उसके बारे में डिस्कस करते हैं लोग, पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। और पोल्यूशन भी एक कंटेंट है, एक पार्ट है जनपदोध्वंस में जो विशिष्ट कंटेंट होते हैं वायु जल पृथ्वी, या आप उसे कोरिलेट कर सकते हो, लगभग सेम चीज़ वही है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग चीज़ है, बस ये कि लोगों को थोड़ा सा और अपग्रेडेड कंटेंट मिल गया, बट चीज़ें पहले भी मेंशन्ड हैं आपके संहिता में। तो वो अल्टरेशन क्या है, वो वेरिएशन क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। लाइक आप कैसे कह सकते हो कि आपकी जो प्रेजेंस सामने जो वायु है, प्रेजेंट वायु है, जो कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट है, वो कैसे अफेक्टेड है, कैसे दूषित है या कैसे फिट नहीं है आपके लिए। तो वहाँ ज़्यादा विकृत लक्षण, क्या एबनॉर्मलिटीज़ लक्षण डेवलप होते हैं इन सारी चीज़ में, और कैसे पहचानेंगे कि ये जो भी वायु जल पृथ्वी और जो काल है ये विकृत है या नहीं है। तो लेट अस डिस्कस ऑल द विकृत लक्षण पॉइंट टू पॉइंट, हम समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आई कैन जस्ट शो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच फैक्टर्स, बिकॉज आपको समझने पड़ेगा कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सर्वाइवल के लिए, प्लस आपके एक फ्यूचर जनरेशन, जो आपकी यंगर जनरेशन, जो आपके आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए। तो आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि विकृति क्या है किसी चीज़ की, जो भी ये कहते हैं जनपदोध्वंस का रीज़न है उसका विकृति क्या है, और विकृति के साथ साथ उसको कैसे आप उसको इम्प्रूव करोगे उस पर फिर बाद में समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट आर द विकृत लक्षण? विकृत लक्षण आर द अल्टर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। सो let us discuss the विकृत लक्षण of वायु first. So the first is विषम, that is absence of features in accordance with season. So पहला पॉइंट जो वायु विकृत लक्षण का वो विषम है, लाइक जो अगर सीजन चल रहा है आपका ठंड तो उसमें गर्म हवा चल रहा है, गर्म ही चल रहा है तो उसमें आप ठंडी हवा चल रही है, और क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू जो सीज़न है उस सीज़न के अकॉर्डिंग उस वायु की जो क्या कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सूट नहीं करा, दैट इज टर्म्ड एज विषम कंडीशन ऑफ द वायु। Then the second one is atishmit, that is excessive calm. Then the third one is atichalam, that is excessive violent. Then is ati parush, that is excessive rough. Ati sheet, extreme cold. Ati yush, extreme hot. Ati ruksh, excessive dry. Ati abhishandi, that is excessive humid. Ati bhairavaram, that is wind blowing with excessive sound. Ati prati hatparsar gati, that is colliding in nature. Ati kundalina, that is excessive cyclonic. Then the next point is wind with unwholesome smell mixed with gases, sand, acids and smokes. So basically अगर देखा जाए तो विकृत वायु के कुछ लक्षण बताए गए हैं। जब वायु बहुत ज़्यादा उष्ण हो, बहुत ज़्यादा शीत हो, बहुत ज़्यादा रुक्ष हो, बहुत तेज़ी से चल रहा हो, अपने सीज़न के अकॉर्डिंग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रहा है, और फिर उसमें क्या कहते हैं कंटामिनेशन है, उसमें विकृति है उसके वर्ण की, उसके स्पर्श की, उसके गंध की, उसके रूप की, प्लस बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक है, बहुत तेज़, बहुत मतलब बहुत तेज़ कहते हैं ना, बवंडर आ गया, ये अगर तूफान आ गया, ये सब चीज़ें अगर विकृति उसी को कह सकते हो। जो तूफान आता है ना एक तरह से वो भी विकृति है। अगर बहुत ज़्यादा लू चल रहा है, बहुत तेज़ गरम गरम हवाएं चल रही हैं, थपेड़े आपके मुंह पे लू के थपेड़े लग रहे हैं, वो भी एक तरह से वायु की विकृति है अकॉर्डिंग टू द सीजन। और प्लस क्या कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है तो वो भी ऑब्वियस ही बात है आपके शरीर को तो फायदा करेगा नहीं। ऐसा है कि ठंड में आप चले जाओ बढ़िया मनाली, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलेंगी, 10 दिन रहोगे, 10 दिन में आपका हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना जगह चेंज किया है, आपका लोकेशन चेंज होने से आप वहाँ पे इजीली अडाप्ट नहीं कर पाए, वहाँ पे आपकी विकृति होगी, आपके शरीर में कुछ ना कुछ फैक्टर्स एग्रीवेट हो गए और आपको कुछ डिजीज या एबनॉर्मलिटी डेवलप हो गई। तो विकृति ऑफ वायु कैन बी अंडरस्टूड एज 5, बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, बहुत ही मतलब बड़े बड़े संस्कृत वर्ड्स बताए गए हैं, उसमें बता रखे हैं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, लाइक हो जाता है ना कि जवान लपलपा जाती है, तो वहाँ पे भी है। बट ये है कि आपको सिंपल सा फंडा समझना है, जो विकृत वायु के लक्षण है वो है बहुत ज़्यादा गर्म हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा कहते हैं रुक्ष हवा, या सीज़न के अकॉर्डिंग अपने नॉर्मल उसके जो फीचर्स होते हैं वो नहीं है। साइक्लोनिक है, बहुत ज़्यादा हवा बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत तेज़ मतलब चल रहा होता है, तो फिर
और मतलब उड़ा ही ले जा रहा है सब चीज़ें तूफान जैसा। फिर उसके बाद उसका जो वायु का जो वर्ण स्पर्श रूप रस जो भी उसका कंडीशन है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो ये सारी विकृति के लक्षण है वायु के। आप उस पॉइंट्स को एक बार समझने की कोशिश करना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं समझ में आता है तो भी मतलब सिंपल सा फंडा है, समझ नहीं पा रहे हो तो फोटोज़ देख लेना या कहीं पे भी, लेकिन 2 बार 3 बार देखोगे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सा फंडा है। विकृति मतलब एबनॉर्मलिटी, किसकी विकृति? वायु की। क्या हो सकता है? आपको पता है नॉर्मल वायु, अच्छा लगेगा आपको, सामने खड़े रहोगे, बढ़िया हवा चलेगी, मस्त महसूस होगा, सिंपल सा बात है, आप इन्जॉय कर पाओगे। रोमांटिक भी हो सकते हो अगर अच्छी हवा चली है। लेकिन अगर आपसे कह दें कि भैया रोमांस डेवलप करो, कहाँ पे? जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, जहाँ बहुत तेज़ गर्म हवा चल रही है, बहुत शीत हवा ठंडी हवा चल रही है, या जहाँ पे तूफान आ रहा है, तो वहाँ पे आपको पता है चीज़ें पॉसिबल है नहीं, तो वहाँ पे क्या है? विकृति है। अच्छा होता है तो आप उसको एंजॉय करते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज विकृत लक्षण ऑफ जल, पानी, वाटर। क्या है उसका लक्षण? क्या है? अगर विकृति होती है, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है, उसमें कुछ अल्टरेशन होता है, क्या फीचर्स डेवलप होते हैं? सो विकृत गंध, वर्ण, स्पर्श, that is abnormal smell, color, taste and touch. Then second one is क्लेद, bahulya, that is excessive stickiness. Jalchar vihangam, that is water bodies is divide of aquatic animals like fishes etc. Then the next point is reduced water levels in lakes and ponds, that is upchhina jalesya. Then next point is apratikaram, that is unpleasant appearance or text. Next point is उपगत गुणम, that is divide of natural quality. So basically विकृत जल के लक्षण क्या क्या बताएं कि एक तो पहला पॉइंट है कि जो पानी, अगर आपको मैं कहूँ, सिंपल सा फंडा है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहूँ गंदा पानी है, एक आपको गिलास में पानी दो जो देखने में ही मटमैला सा लग रहा है, गंद से मतलब नाक के पास आज नाले जैसा स्मेल आ रहा है उसमें, मैं कहूँ पियो, नहीं पियोगे ना। क्यों नहीं पी रहे हो? क्योंकि विकृत है, वो फिट नहीं है आपके लिए, आपके शरीर को नुकसान करेगा, आपको उसके पास मतलब उसको छूने का मन नहीं करेगा, पीने की तो दूर की बात है। तो जहाँ विकृति है वहाँ पे तो बीमारी होगी। विकृति कहाँ जल की? पहला हो गया मतलब उसका रूप रस गंध वगैरह जो भी है वो अल्टर्ड है। देन दूसरा है कि बहुत ज़्यादा स्टिक है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट कर रहा है पानी, और बहुत ज़्यादा मतलब है एक्सेसिव स्टिकनेस है उसमें प्रेजेंट है। फिर उसके बाद है वाटर बॉडीज डिवाइड ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेस एक्सेट्रा। कोई ऐसा पानी का मतलब तालाब है समझ लो, वहाँ पे कोई वही नहीं है, एक्वेटिक प्लांट ही नहीं है, कोई मछलियाँ ही नहीं है, कोई वही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज़ हो सकता है फिट नहीं है उनके लिए, सर्वाइवल उनका वहीं पे हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म का। लाइक आपका सर्वाइवल सिर्फ आपका सर्वाइवल ही नहीं है, एनिमल्स जो वो वाटर बॉडीज़ के मतलब एवरी ऑर्गेनिज्म की जिसकी भी सर्वाइवल की बात करें, किसी की भी सर्वाइवल की बात करें, कुछ होते हैं जो अडाप्ट कर लेते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के अकॉर्डिंग, बट कुछ होते हैं जो अडाप्ट नहीं कर पाते। और ऑब्वियस ही बात है सब अपना फेवरेबल कंडीशन चाहेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मैं एक कमरे में बंद करके रख रहा हूँ जहाँ पे आपको अच्छा खाना पीना रहना सब कुछ मिल रहा है, आप रह लोगे वहाँ पे, लेकिन फिर मैं आपको एक जेल के अंदर भर रहा हूँ जहाँ पे आपको ना खाना मिलेगा, ना पीना मिलेगा, ना आपको कुछ एक्टिविटी करने को मिलेगा, आपको बस वहाँ पे पड़े रहना है। तो अब ऑब्वियस ही बात है वहाँ क्यों रहोगे? आप भागोगे वहाँ से। तो गंदा पानी क्यों रहेंगी मछलियाँ? वो भी भागेंगी, पैदा ही नहीं होंगी। तो सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट था उसका, फिर कहते हैं रिड्यूस वाटर लेवल इन द पॉन्ड्स एंड स्नेक। सूख रहा है नदी तालाब जो भी था, पानी है ही नहीं उसमें, वो भी एक तरह से क्या है? विकृत जल के लक्षण है। फिर उसके बाद अनप्लेजेंट अपीयरेंस और टेस्ट, वही नाला वाला पानी। फिर डिवाइड ऑफ नेचुरल क्वालिटीज़, पानी के कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, पीने में अच्छा लगता है, हल्का होता है, वो डिवाइड है, ना पीने में अच्छा लग रहा है ना हल्का लग रहा है, भारी पानी लग रहा है, पीते तबीयत खराब हो रहा है, डायरिया हो रहा है, पेट दस्त और लग रहा है, मतलब पानी खराब है, दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो वाटर पोल्यूशन भी अगर देखा तो कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर विथ एनी हार्मफुल सब्सटेंस सच एज इंडस्ट्री फ्लुएंट्स, सीवेज, और फिर डोमेस्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, या मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर आप कोई भी नदी उठा लो, गंगा जी जो भी, अभी तो सफाई अभियान चल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन बहुत साल लगा दिए सफाई करते करते भी। तो क्या है, किसकी वजह से? वो आपकी वजह से, मतलब आप मतलब क्या जो भी बंदे हैं, जो गंदगी आपने कभी भी किसी चीज़ में, किसी भी नाले में, पानी में, तालाब में अगर कुछ गंदगी फैलाई है तो उसका कारण सिर्फ आप हो।
उस चीज़ को गंदा करने का कारण रीज़न जो भी थे वो आप हो, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में? आपको बस यही करना है, आप पहले तो कमिटमेंट फिर करोगे अपने आप से। एक पहला क्या कि हम उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे, हम वो एक्टिविटी नहीं करेंगे। फिर कमिटमेंट करेंगे हम जल से कि हम तुम्हें दूषित नहीं करेंगे, ना हम तुम्हें दूषित होने देंगे। फिर उसका एक कमिटमेंट और करेंगे, जो चीज़ें हो चुकी हैं, अगर दूषित हो चुकी है तो ऑब्वियस ही बात है, इट इज़ नॉट लाइक कि उस चीज़ को हम रिवर्स नहीं कर सकते। वाटर प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वाटर प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंशन के रिगार्डिंग बहुत सारे आप प्रोटोकॉल्स लगा सकते हो। आप यार इकट्ठे हो जाओ, जुड़ जाओ, कहीं भी दिख रहा है ना कि हाँ ये चीज़ें गंदी हैं, अगर कहीं पे आप लग रहा है कि हाँ यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, एयर पोल्यूशन डेवलप हो रहा है, वाटर पोल्यूशन डेवलप है, तो वहाँ पे ना आ जाओ, नेतागिरी में पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दो, लोगों इकट्ठे कर लो, आपस में टीम बनाओ और लग पड़ो। सैटरडे संडे होता है, लोग खाली बैठे रहते हो, एक दिन उठ गए सारे मोहल्ले वाले मिलके पेड़ लगा दिए, एक दिन उठ गया मोहल्ले वाले उठ के पूरी सफाई कर दिया, एक दिन उठ गया पूरे मोहल्ले वाले उठ के जो आसपास की पानी के जो भी इकट्ठे हो रखे थे उसको साफ कर दिया। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बस इनिशिएट करने का एक वो फंडा चाहिए। आप इनिशिएट करोगे, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ो अपने साथ, कुछ प्रोग्राम्स ज्वाइन करो, कुछ स्टार्ट करो एक्टिविटीज़ जहाँ से आपकी जो सराउंडिंग है, बेसिकली जहाँ पे आप एटलीस्ट रह रहे हो उस चीज़ को तो साफ़ रखो। वहाँ से साफ़ रखने से आपको ये होगा कि आपके आने वाले बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे सारे स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। सो इट इज़ नॉट आवर द ड्यूटी, हमें सिर्फ समझने वाली ड्यूटी नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ लिया समझ लिए, इट इज़ ऑल्सो आवर ड्यूटी टू टेक एन एक्शन, टू टेक एन इनिशिएटिव फॉर द प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज सो डैट इट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन इन अ फिट फॉर्म which does not lead to disturbance in their survival, which does not create a problem in their personal existence, also which creates an environment or which creates an environment or a place which a person likes to live in or which a person is fit to live in. सो अभी तीसरा पॉइंट आता है विकृति ऑफ लैंड, दैट इज एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड या एबनॉर्मेलिटी क्रिएटेड इन द लैंड क्या होता है, या विशिएशन और द विशिएटेड फैक्टर्स ऑफ लैंड क्या है, भूमि का क्या है। सो पहला है एबनॉर्मल स्मेल, कलर, टेस्ट एंड टच, मतलब सिंपल सा फंडा है, सेम कंसेप्ट हमने बार बार देख लिया है। फिर उसके बाद एक्सेसिव स्टिकनेस प्रेजेंट हो, फिर एबेंडेंस ऑफ सरपेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स, मॉस्किटोस, लोकस, फ्लाइज, रैट्स, ऑल्स, वल्चर एंड जैकल। सो ये जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हो रहे हैं उस जगह पे। फिर एक्सेसिव और चार्ड विद ग्रास, वीड्स एंड कीपर्स, ऐसा देश, ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली पेड़ पौधे, वीड वगैरह मतलब उग रहे हैं। कुछ लोग के लिए वीड देख के तो गच्छ हो जाएंगे, बट इट इज़ नॉट गुड। क्रीपर्स वगैरह अगर है बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इस एरिया में, तो दैट इज़ नॉट फिट बिकॉज दे विल अट्रैक्ट, दे विल इनवाइट द वाइल्ड क्रिएचर्स लाइक सरपेंट्स, एनिमल्स और रैट्स या इंसेक्ट्स या सांप वगैरह, वहाँ पे उनका जो घर बन जाएगा। फिर उसके बाद है एक्सट्रीमली ड्राइड लैंड विथ डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, कोई ऐसा लैंड जो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, जहाँ पे क्रॉप्स जो भी उगे थे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो गया, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, फसलें नष्ट हो गई हैं। फिर उसके अबेंडेंस ऑफ स्मोक इन एयर, ऐसी भूमि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर स्मोक है, बहुत ज़्यादा हवा दूषित है, वो भी एरिया फिट नहीं है सर्वाइवल के। दिल्ली ले लो, दिल्ली में कहते हैं जहरीली हवा चल रही है, आसपास का पूरा एरिया ही जहरीला है, तो दैट इज़, इट इज़ नॉट, यू कैन से इट इज़ नॉट फिट फॉर योर सर्वाइवल, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो उसके बाद आता है सफरिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स ड्यू टू वाइल्डरमेंट एंड एगोनी। फिर लैंड वेयर रिलीजन, ट्रूथ, मॉडेस्टी, मैनर्स, कंडक्ट्स एंड अदर क्वालिटीज़ ऑफ द इनहेबिटेंट्स आर एबसेंट। सिंपल सा बात है, ऐसे लोग जहाँ पे लोगों में कोई उत्साह नहीं है रहने का, ना कोई लोग रिलीजन फॉलो करें, ना कोई लोग वहाँ पे कहते हैं आपस में भाईचारा बना के रख रहे हैं, बस आपस में एक दूसरे से द्वेष, जेलस, घृणा, नफरत यही बना के चल रहे हैं, एक दूसरे को टॉर्चर कर, एक दूसरे को परेशान कर, तो दैट एरिया इज ऑल्सो नॉट फिट फॉर योर सर्वाइवल, दैट एरिया इज नॉट गुड फॉर एग्जिस्टेंस फॉर योर बेटरमेंट। उसके बाद है डिस्टर्ब एंड टर्बुलेंट वाटर बॉडीज़, जहाँ पे ज़मीन के आसपास जो पानी है, जहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, भाई पानी की सप्लाई नहीं रहेगी तो पियोगे क्या? अभी आपने पढ़ा इसके पहले कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल, और उसमें भी एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, लेकिन आपके आसपास का जो एरिया है एटलीस्ट दैट शुड बी नॉट डिवाइड ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज़, बिकॉज
if there is no water bodies, then the availability of the water will be very reduced and the chances of getting fresh water or water fit for drinking will be reduced। और उसके बाद क्या है, फिर वही बात है, खाओगे पियोगे नहीं तो फिर दिक्कतें तो होंगी होंगी, बीमारियां तो होंगी होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ मीटेओराइट्स, थंडरबोल्ट्स, के बहुत ज़्यादा ये सब मतलब भूकंप वूकंप आता रहता है और मीटेओराइट्स वगैरह ये सब मतलब ऐसी ज़मीन ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ डेवलप हो रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, देयर आर सर्टेन फैक्टर विच आर एग्रेवेटिंग अगेन एंड अगेन। मैं एक ऐसी जगह पे रहा हूँ जहाँ पे बार बार अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, भाई एक बार बच गया, दो बार बच गया, जरूरी नहीं बार बार बचूंगा, तो दैट एरिया इज़ नॉट फिट, दैट एरिया इज़ लाइक आई शुड मिटिगेट, आई शुड move from there because that area can be disturbing for me later on, that can cause havoc situation, that can cause permanent damage to my personal feelings, that can cause personal damage to myself also। उसके बाद है हियरिंग ऑफ फियरफुल साउंड। आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, कैसी भी आवाज़ें आ रही है, एबनॉर्मल साउंड्स आ रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो या आप डर रहे हो, तो दैट एरिया इज़ ऑल्सो नॉट फिट फॉर योर सर्वाइवल या फॉर एग्जिस्टेंस। फिर उसका जहाँ पे आपको सन, मून, स्टार्स अपीयर एज दे आर कवर्ड विथ कॉपरी, रेडिश, ब्राउन एंड वाइटिश कोल्ड क्लाउड्स। अगर आपको लग रहा है आप रात में छत पे सोए, आपने देखा कि चांद है, तारे हैं और आसपास जो क्लाउड बना है रात में ना, वो काफ़ी कॉपरी कलर, रेडिश ब्राउन कलर है या वाइटिश क्लाउड्स हैं, कोल्ड क्लाउड्स हैं, तो वो एरिया भी मतलब इट इज़ ऑल्सो रिजेंबल्स या इट ऑल्सो सेज द विकृति लक्षण ऑफ द लैंड। फिर पीपल लिविंग ऑन द लैंड अपीयर एज कन्फ्यूज्ड, एजिटेटेड, सॉरोफुल, फ्राइटेड एक्सेट्रा। ऐसी भूमि, ऐसा देश जहाँ के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा दुख में रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, वो एरिया भी लाइक, अगर सिंपल सा फंड है, आप अगर उन लोगों के बीच में जाओगे तो आप तो चिल नहीं कर पाओगे ना, आपके भी वो सामने वाला बंदा रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है, जब देखो तो अपने दुखड़े सुना रहा है, तो आप उस जगह को एंजॉय कैसे कर सकते हो। आपको उस सराउंडिंग में रहना है जहाँ पे आसपास के लोग आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करें, आपको एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करें, आपको एक इंथुजियाज़म प्रोवाइड करें, क्रिएट करें आपको रहने के लिए उनके साथ। तो ट्राई टू गेट टुगेदर इन सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लेस वेयर यू फाइंड अ बेटर कंपनी, वेयर यू फाइंड अ पीपल सराउंडिंग you are good and comfortable with you, also they are cooperating and they are living happily, they are not showing any frightened behavior, they are not showing any sorrowful condition, they are not showing any confused behavior etc। then the last point is विकृत लक्षण of काल। काल इस काल में करेंगे धमाल। क्या है विकृत लक्षण of काल? It is very features opposite, excessive or less to the features of normal course of season। सिंपल सी बात है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है या कोई भी ऋतु है, उस ऋतु में उसके विपरीत अगर लक्षण दिख रहे हैं, लाइक पहले सीजन्स के बारे में अगर समझने की कोशिश करो, पहले ये होता था ना कि दिसंबर में बढ़िया ठंडी पड़ती थी, जनवरी में ठंड पड़ती थी, फरवरी में ठंड पड़ती थी, मार्च में होली के कुछ बाद ही धीरे धीरे हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट होती थी। अभी क्या हो रहा है भाई, फरवरी में अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है, आपके अच्छा खासा मतलब जला देने वाला है, बैठ जाओगे तो पकौड़े बन जाएंगे आपके। तो उस केस में क्या है कि जो ये अल्ट्रेशन ऑफ सीज़न हो रहा है, it is not good, it is not a good indication for a better time या better future, because that is devoid of the proper natural occurrence। climate का जो होना चाहिए उससे वो डिवाइड है, उस सीज़न से वो डिवाइड है, that season is devoid of the real cheerfulness which it should bring। होता है लोगों को, बहुत लोगों को होता है कि भाई ठंड में मतलब किसी का कहता है ना कि बच्चे होते हैं कहते हैं मेरे को ठंड बहुत पसंद है, किसी को कहता है मेरे को गर्मी बहुत पसंद है, कोई कहता है मेरे को बरसात बहुत पसंद है। भाई बारिश, चलो ठीक है बारिश पसंद है, पता चला इतनी बारिश हुई कि बगल में बाढ़ आ गया, आप कीचड़ में जा रहे हो, क्या पसंद है उसमें, मतलब क्या अच्छा है वो, अच्छा है नहीं अच्छा है ना, वो तो विकृति हो गई ना वहाँ पे बारिश की भी। बहुत ज़्यादा बारिश लेके क्या करोगे, ठीक है वहाँ पे भी तुम्हें ही परेशानी हो रही है। फिर कह रहे हैं कि बहुत लोग होते हैं कहते हैं मेरे को भाई गर्मी पसंद है, मेरे को वहाँ पे चिल रहता है, ठीक है रिलैक्स रहते हैं। भाई इतनी गर्मी हो जा रही है, बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो, धूप इतना टाइट हो रहा है कि आपके पकौड़े जम जा रहे हैं, तो वो क्या क्या करोगे उस गर्मी का। फिर उसके बाद आता है ठंड की बात कर लेते हैं। ठंड में भी कहते हैं बहुत लोग कहते हैं मेरे को भाई ठंड बहुत पसंद है। ठंड पसंद है लेकिन ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब इतनी चिल्ड इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको तबीयत खराब हो जाए, आपके दिक्कतें बढ़ जाएँ, आपको श्वास व प्राण व स्रोतस की व्याधियाँ डेवलप हो जाए। तो आज का जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है या सीजनल जो चेंजेस आ रहे हैं, अल्टरेशन आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू देयर टाइम, इट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, बिकॉज everything has a definite period, everything is set for a definite call, definite interval।
कि ठंड का मौसम यही है, ठंड के महीने यही है, गर्मी के महीने यही है, बरसात के महीने यही है, अगर उसके ऊपर नीचे हो रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट सूटिंग फॉर यू। वहाँ पे कहते हैं ना कि कहते हैं भाई बीमार हो गया, क्या हुआ भाई, क्या कहते हैं सीजनल वेरिएशन हुआ है, मतलब उसकी वजह से दिक्कतें हो रही है। तो यहाँ पे भी आचार्यों ने बताया, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक है ऋतु संधि, ऋतु विपर्य है, वो ऋतुचर्या में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऋतु का या काल का क्या है उसको समझने। बट ये है कि विकृत काल का लक्षण मतलब ये है नॉर्मल सीजन अपने टाइम से नहीं बिहेव कर रहा है, गर्मी में गर्मी है नहीं, ठंडी में ठंडी नहीं, बरसात में बरसात नहीं, सब मिक्स्ड है, सब ऊपर नीचे है, कभी भी कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो दिस आर द विकृति लक्षण्स ऑफ काल।